हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, अच्छे से रहिए, घर में रहिए और सेफ़ रहिए। और आप लोगों के लिए हम एक बार फिर से एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसमें पहला ही आपको सब दिखेगा मिस्टेक। तो स्पेलिंग मिस्टेक एक ऐसा एग्ज़ाम में मिस्टेक होता है जो मतलब ऐसा समझ लो कि अगर उससे एक क्वेश्चन भी आया या दो क्वेश्चन आया, मतलब ये फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर ये आप गलत कर देते हो तो मतलब आप ये समझ लो कि आप, लोग कहते हैं ना पेड़ पैसे पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, तो एक तरह से पैसे हैं जो पेड़ पे हैं, हमको तोड़ना नहीं आता। तो आज हम आपको ऐसे कुछ सेलेक्टिव स्पेलिंग्स बताएंगे जो हर एक एग्ज़ाम में लगभग आता है और वेरी कॉमन है, जेन्युइनली यूज्ड भी है और हमको समझ में आ जाएगा मतलब। तो हम कुछ ट्रिक भी सीखेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को देखते हुए पेन लेके बैठिए, जो भी आपको नई चीज़ लगे, जो भी आपको अच्छा लगे तो उसको नोट डाउन भी करिए, ठीक है। और उससे पहले एक काम करिए, अभी वीडियो के पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड अनेक सारी वीडियोस हर दिन हम आपके लिए लाएंगे। और अगर आपको कुछ रिलेटेड भी चाहिए तो आप हमको इन्फॉर्म करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं द मोस्ट कॉमन मीनिंग स्पेलिंग, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में क्या होता है, इसमें कई सारे मिस्टेक रहती हैं। सबसे पहले एक हम फ़ारेन में एच भूल जाते हैं, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में हाइट में कई बार लोग, हाइट मतलब ऊंचाई होता है, आपको पता होगा HEIGST होता है, HEIGST। तो कई लोग फ़ारेनहाइट लिखते सही भी लिखते हैं, तो क्या लिख देते हैं, हाइट में ये हाइट लिख देते हैं। और अगर ये सही कर दिए, अगर हाइट की स्पेलिंग हम HEIT सही कर दिए तो फ़ारेनहाइट होता है, FAHRENHEIT, है ना। तो इसमें दो मिस्टेक हमने देखा कि हाइट में हाइट वाला स्पेलिंग लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो एच इसमें दो बार आता है और फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, कोलोनिल। कोलोनिल नहीं, इसको हम कर्नल जो बोलते हैं ना, कर्नल रैंक होती है, आर्मी की रैंक होती है कर्नल। एक अशोक स्तंभ और स्टार रहता है। तो जो कर्नल होता है, कर्नल की रैंक में जो होता है, ये बहुत ही मतलब आर्मी लैंग्वेज में तो बहुत ज़्यादा एक फ्रीक्वेंट वर्ड है, जिसमें लोगों को लगता है कि आर आएगा, जबकि आर इसमें नहीं रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जेन्युइन मिस्टेक ये रहता है। और एक और अब देखो, इसमें ये भी कर्नल है, इसमें आर है और शुरुआत किससे है, के से। इस कर्नल का मतलब होता है कि जो पैडी होता है ना, पैडी, उसके ऊपर का जो सबसे आउटर लेयर होता है, क्या, आउटर लेयर, सबसे ऊपरी परत, उसको बोलते हैं कर्नल, ठीक है। तो ये इजी है। अगला देखते हैं ल्यूटिनेंट। ल्यूटिनेंट में अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन सही से करो तो आप इसका स्पेलिंग कभी गलत नहीं करोगे। L I E, लोग इसको LEI से कंफ्यूज करते हैं। तो अगर मैं आपको ध्यान से देखूँ, अगर याद करने का ट्रिक मैं बताऊँ आपको, तो एल देखो सीधा लाइन खींचते हैं, इसके बाद सीधा एक वर्ड आएगा, एक लेटर आएगा जो क्या रहेगा, आई, है ना, LIEUTENANT, ल्यूटिनेंट, ठीक है, ल्यूटिनेंट या लेफ्टिनेंट, हाँ। तो ये एक तो इसमें आई ई में कंफ्यूज होते हैं और एक यू। तो LIE अगर आप सही कर लिए मित्रों, तो यू मत भूलना, ठीक है। तो ल्यूटिनेंट में हमने दो चीज़ें देखा, इसी तीन, इस एल के बाद जो तीन लेटर्स हैं, इसी में हम गलतियां करते हैं, तो इसको गलती मत करिएगा। LI के बाद यू होता है, ठीक है। अगला है देखिए इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू और अभी उसके बाद है एक्सटेम्पर। ध्यान से देखिए, ये दोनों ही एक तरह से, जैसे आप सुने होंगे इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, एक्सटेम्पर स्पीच, है ना। एक्सटेम्पो स्पीच, एक्सटेम्पो एक्सटेम्पो बोलते हैं, आर इसमें साइलेंट होता है ना। तो मतलब विदाउट प्रिपरेशन आप जाते हो, एक बॉक्स में कई सारे टॉपिक्स रखे रहते हैं, आप उसमें से उठाते हो, फिर इसके बाद उस पे से आप जाके प्रिपरेशन, 1-2 मिनट का टाइम मिलता है। और ये तो इसमें तो बिल्कुल ही टाइम नहीं रहता है, आपको एक्सटेम्पर बोलते हैं, उसमें आप टॉपिक देखो, सोचो और तुरंत बोलो। तो वहाँ पे हमको ये रहता है, तो उससे बहुत ज़्यादा स्टेज के लेवल में जहाँ पे कंपटीशन होता है, लिटरेरी कंपटीशन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो उसके लिए ये है इम्प्रॉम्प्टू और एक्सटेम्पर, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कमिटी। ध्यान से देखिए, कमिटी में अगर आप
इसको पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, COMMI, है ना। तीन चीज डबल होती है, क्या क्या, MTE, और इसके बीच में आई रहता है ना। CO तो सब जानते हैं, डबल M भी समझ लेते हैं, फिर I, फिर डबल T और डबल E, है ना। तो कमिटी में तीन चीज डबल होती है, क्या क्या, डबल M, डबल T, डबल E, और बीच में क्या होता है, I, ठीक है। कमिश्नर में ध्यान से देखिए, कमिश्नर में COMMI, ध्यान से देखिए, इसमें सबसे कॉमन मिरर और सबसे ज्यादा एरर क्या होता है, आई। कौन सा आई, डबल एस के बाद वाला। कमिश्नर में सबसे, अभी भी अगर आप वीडियो देखने से पहले अगर आप ध्यान रखो तो अगर आप स्पेलिंग लिखते तो 100% आप ये मिस्टेक करते ही करते, COMMI, होगा। तो ये आई मत भूलिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसमें डबल M और डबल S होता है ना। अगला देखते हैं सुपर सीड, और उसके बाद है प्री सीड। ये दोनों देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो सुपर सीड में है SEDE, सुपर आप जानते हैं सीड जुड़ा है, प्री सीड में CED है। यही सब मिस्टेक्स जो हैं हमको एग्जाम्स में कंफ्यूज करते हैं, और हम अपने ना अच्छे आते हुए जो एकदम इजी मार्क्स रहता है उसको गवा देते हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसे आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपकी जगह पे कोई आया, तो आपसे जो पहले आया था वो आपके प्रीसीड कर गया, और आपके जो बाद आया है वो क्या कर गया, सुपर सीड, है ना, उसको बोलते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि सुपर आप जानते हो सीड में SEDE हो जाएगा, और प्री सीड में CEDE हो जाएगा, ठीक है। अगला है सोवरेंटी। ध्यान से देखिए, सोवरेंटी में क्या होता है, शोवर SOVER, अब ध्यान से देखिए EIGNTY, सोवर्निटी, कई लोग सोवर्निटी बोलते हैं, तो एन के बाद आई लगा देते हैं, जबकि एन के बाद आई अगर आप लगाए तो क्या हो जाएगा, गलत, है ना, सोवर्निटी ना। अगला देखते हैं सुपरिंटेंडेंट। इसमें सबसे कॉमन और सबसे ब्लंडर क्या रहता है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, DANT लगा देते हैं, जो कि क्या हो जाता है, गलत, है ना। सुपरिंटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट SP होता है ना, सुपर, है ना, सुपरिंटेंडेंट पुलिस, तो यहाँ पे DENT होगा, है ना। अगला देखिए, ये स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो ये देखिए क्या है, स्मोकिंग में क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट में क्या होता है, CIGARE इसमें डबल T हम भूल जाते हैं, आर के बाद ई नहीं लगते हैं, सिगरेट सोचते हैं कि सिगरेट, कई लोग तो सिगरेट की स्पेलिंग ये बोलते हैं, ये कभी भी मत बताइएगा, सिगरेट की ये स्पेलिंग नहीं होती है, CIGARE है ना। तो जो लोग पीते हैं उनको तो याद ही होगा, जो लोग नहीं पीते हैं उनको भी याद रखिए, और कभी भी पिएगा मत, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अगला देखिए कैमेलियन। कैमेलियन मतलब क्या होता है, कैमेलियन मतलब होता है गिरगिट, है ना, देखे होगे आप गिरगिट। और गिरगिट क्या बदलती है, रंग बदलती है, तो रंग बदलना, जो रंग बदलना होता है उसको बोलते हैं कैमोफ्लाज, क्या बोलते हैं, कैमोफ्लाज। तो कैमेलियन में जनरली हम CHAMELEON होता है, ठीक है, कैमेलियन। अदरवाइज यहाँ पे L के बाद E नहीं लगाते हैं, इसमें ये कॉमन मिस्टेक है। आप नोट डाउन करते जाइएगा कि कहाँ पे क्या नहीं लगाते हैं, मतलब एरर कहाँ पे होता है, ताकि जब आप रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये पार्ट्स पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। कैमोफ्लेज क्या होता है, कैमोफ्लेज यानी रंग बदलना, जो गिरगिट रंग बदलती है ना, CAMOUFLAG, MOU होता है, इसमें क्या गलती करते हैं, कैमोफ्लेज, MO करके FLAG कर देते हैं ना, तो U भी होगा इसमें, ठीक है। अगला देखिए जिराफ। जिराफ में हम सबसे ध्यान दीजिए, ये जो ई लास्ट में है ना, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम ये लगाते ही नहीं है, जबकि लास्ट में ये जरूर होगा, है ना। तो जिराफ में ये हमको याद रखना है। अगला है इटर्नल। इटर्नरी में क्या होता है, ध्यान से देखिए, IT के बाद आई नहीं लगाते हैं, और इटर्नरी मतलब होता क्या है, इटर्नरी मतलब होता है यात्रा विवरण। जब कभी आप कहीं यात्रा पे जाते हैं, जैसे आपको वैष्णो देवी जाना हुआ, साथ में आप सोचेंगे कि अमृतसर भी घूम लें, साथ में आप सोचेंगे कि दिल्ली भी घूम लें, तो वहाँ पे एक आप पहले से प्री प्लान बनाते हैं, जिसको बोलते हैं पूरा अपनी ट्रैवलिंग
पूरा प्रोसेस लिखते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, इटरनरी। इसमें स्पेलिंग में क्या मिस्टेक करते हैं हम, इटरनरी ITI, ITI, इटरनरी में कभी भी हम आई भूल जाते हैं। कौन सी आई, ये दूसरा वाला, IT के बाद जस्ट बाद आई होता है ना, इटरनरी ना, ITINERARY। अगला देखिए सिमेट्री। सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान, सिमेट्री CEMETERY। सिमेट्री में क्या होता है, सब ई होता है ना। एक और होता है सिमेट्री में SY, सिमेट्री मतलब क्या होता है, एक समान, SYMMETRY। सिमेट्री मतलब होता है एक समान, है ना। अगला देखते हैं, अगला देखिए रिकमेंड। रिकमेंड क्या होता है, रिकमेंड, रिकमेंड में हम जो डबल एम रहता है हम इसमें गलती कर देते हैं, हर बार गलती करते हैं। अभी आप देखिए यूट्यूब के चैनल्स पे आप देखोगे तो कई सारे वीडियोज होते हैं ना कि रिकमेंडेड वीडियो फॉर यू, रिकमेंडेड वीडियो फॉर यू, MMEND, तो डबल एम होता है ना। अगला देखिए अग्रेसिव। अग्रेसिव में प्रॉब्लम एक ही होती है कि हम AGGRESSIV, ये तो बहुत ही ज़्यादा हम अपने डेली लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, वो बहुत अग्रेसिव नेचर का है ना। तो DG होता है और SS होता है, दोनों बात ध्यान देनी है। अगला देखो ये क्या लिखा है, एसासिनेशन। एसासिनेशन मतलब क्या होता है, मृत्यु, है ना, हत्या कर देना किसी का। आप एक बुक देखोगे कि व्हाई आई एसासिनेट महात्मा गांधी, देखे होगे आप, बुक पढ़े होगे, तो वहाँ पे क्या होता है, एसासिनेशन, है ना। तो ASSI नेशन, है ना। तो यहाँ तक याद रखिए, ASSS मीन्स गधा, ASS अगर, अच्छा इसको याद रखने का एक ट्रिक मैं आपको दिखा दूँ, ASS मीन्स गधा, फिर एक और गधे को जोड़ दो, गधे गधे जोड़ दो तो दोनों मिलके गधा गधा हो गया, SS, है ना। फिर आई मेरा राष्ट्र, NATION, एसासिनेशन, दो गधा को जोड़ के आई लगा के, आई मतलब मेरा और नेशन देश, ठीक है। अगला देखो एकोमोडेट। एकोमोडेट मतलब आवास, एकोमोडेशन बोलते हैं ना, आवास कहाँ रहते हैं। तो ACC, ध्यान से देखो, CC होता है, फिर O, फिर MM, दो डबल। जब भी डबल लेटर जब डबल रिपीट होता है तो हम उसमें हमारे एरर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको आप ज़रूर लिखिए और इसको रिपीट भी करिए, रिवीजन नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा। अगला देखिए एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मतलब क्या होता है, एक्वेंटेड मतलब होता है परिचय, तो यहाँ पे एक्वेंटेंस मतलब परिचित। तो AC, अब यहाँ पे क्या होता है, C छूट जाता है, क्या छूट जाता है, C। तो ACQUAINTANCE, एक्वेंटेंस, है ना। अगला देखते हैं रेजिडेंस। रेजिडेंस में सबसे बड़ी गलती हम क्या कर देते हैं, DANCE लगा देते हैं, जो क्या है बहुत बड़ी गलती। तो D के बाद क्या ध्यान देना है, E होता है, A नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए क्या है, फोरफिट। फोरफिट मतलब क्या होता है, फोरफिट मतलब कि हार मान लेना, किसी के सामने सरेंडर कर देना, उसको क्या बोलते हैं, फोरफिट। तो FOR तो ठीक है, FEIT होता है, ध्यान रखिएगा, FEIT होता है। फोरफिट मतलब क्या होता है, किसी के सामने हार मान लेना, है ना। अगला है गोरिल्ला। ध्यान से देखिए, गोरिल्ला में हम GO सोचते हैं, जबकि ये नहीं होता है, क्या होगा, GUERRILLA, गोरिल्ला। गोरिल्ला मतलब, गोरिल्ला देखिए दो है, गोरिल्ला मतलब दो है, एक होता है GORILLA, गोरिल्ला। गोरिल्ला अगर, सबसे पहले तो आप ये दोनों गोरिल्ला का अर्थ जान लीजिए, फिर इसके बाद स्पेलिंग की बात करेंगे हम। तो जो ये है GUERRILA, गोरिल्ला मतलब होता है वार, वार मतलब युद्ध, ये एक तरह का वार है, ठीक है। और ये जो है गोरिल्ला हम जानते हैं कौन सा, ये एक जानवर है, क्या है, जानवर, GORILLA। तो ये जो मैं बताया कि जो हम GO लिख देते हैं, ये अगर वार की बात हुई वो आपको समझ में आ जाएगा सेंटेंस देख के, ठीक है। तो जब वार की बात आएगी तो G के बाद O नहीं रहेगा, GUERRILA, गोरिल्ला, ठीक है। जब सिमिलर ट्यूनिंग होता है, जब प्रोनाउंसिएशन सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। इस पे भी अगर आप चाहें तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ होमोफोन्स पे, कि जो साउंड में सेम हो लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट हो, मीनिंग डिफरेंट हो, ठीक है, उस पर भी बनाएंगे अगर आप बोले तो।
अगला देखते हैं शैम्पेन। शैम्पेन CHAMPAGN, इसमें जी छूट जाता है ना। जी हमको लगता है कि जी नहीं होगा, तो आप ध्यान रखिए कि इसमें क्या भी होगा, जी। ठीक है। अगला देखिए पैराफर्नेलिया। पैराफर्नेलिया में क्या गलती करते हैं हम, PH होता है, PHE, है ना, पैराफर्नेलिया, है ना। तो PARAPHERNILA। अगला देखिए एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट में ध्यान से देखिए गलती कहाँ होती है, EMBASSMENT, एम्बेरसमेंट, है ना। एम्बेरसमेंट मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी, है ना, शर्मिंदगी। ठीक है, एम्बेरसमेंट, है ना। तो डबल आर के बाद ए फिर डबल एस, है ना, एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी। ये ध्यान देखिए, बहुत ही फेमस मीनिंग है, उससे ज़्यादा यूजुअल है। ठीक है। अगला देखिए गारंटी। गारंटी में क्या गलती करते हैं, ध्यान से देखिए, तो गारंटी डबल ही है। गारंटी में हम क्या गलती करते हैं, एक ही गलती करते हैं, डबल ही, और एक और कुछ गलती नहीं होता है, बाकी सब कॉमन है। तो टी के बाद डबल ई है, और डबल टी नहीं होता है, कई लोग डबल टी लगा देते हैं, तो क्या होता है, सिर्फ डबल ई, एक ही टी रहता है। ठीक है। अगला देखिए कैंसिलेशन। कैंसिलेशन में हम एक ही एल लगाते हैं, जबकि कितनी एल है, डबल एल। कैंसल लिख लेते हैं, फिर लेशन जोड़ दीजिए उसके बाद। ठीक है। तो CANCELLATION, कैंसिलेशन। अगला देखिए ऑकरेंस। OCCURENCE, ऑकरेंस यानी प्राप्ति। ऑकरेंस यानी प्राप्ति। आर के बाद हम ए सोचते हैं, लेकिन क्या होगा, ई होगा। ठीक है। इसी के साथ एक रेफरेंस भी होता है, REFERENCE। इसको याद रखने का तरीका देखिए, सब ई है, सब ई है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, रेफरेंस रेफरेंस। ठीक है। अगला देखिए ज्वेलरी। JEWELLERY, ज्वेलरी। ज्वेलरी मतलब क्या होता है, आभूषण। कई लोग जे के बाद डब्लू लिख के फिर ई लगाते हैं, ये क्या है, गलत। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अगला देखिए मिसलेनियस। मिसलेनियस में देखिए ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में आते हैं कि मिसलेनियस क्वेश्चंस, जो इसमें क्या है, मिक्सअप रहेंगे, कई सारे मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। तो MICSCELLANEOUS, मिसलेनियस। मिसलेनियस। ठीक है। MIS के बाद क्या होगा, सी होगा, फिर ELL। ठीक है। MIS के बाद क्या होगा, सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। और अगला है सर्विलांस। SURV, है ना, फिर इलायंस, ILLANCE, सर्विलांस, SURVELLANCE। तो इस तरीके से जो है ये होता है सर्विलांस। सर्विलांस की स्पेलिंग आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो है, जितने हमने मीनिंग तैयार किए थे वो हुआ। तो अगला आप मुझे ज़रूर बताइए कि कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको और किस पे वीडियो चाहिए, हम ज़रूर आपको देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।